जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 45 दिन लगभग बचे हैं। ऐसे समय हमें कुछ ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स को कवर करना होगा जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और कम समय में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करना होगा सो दैट किसी भी टॉपिक का करंट और स्टैटिक एस्पेक्ट हम समझ सकें। यूपीएससी प्रीलिम्स के ट्रेंड को अगर आप देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस वर्ल्ड मैपिंग वन ऑफ द मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जिसमें काफी क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं। सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें ऐसे टॉपिक्स को हम लोग करंट के साथ स्टैटिक लिंकेजेस को समझेंगे और यूपीएससी किस तरीके से उस टॉपिक से क्वेश्चन बना सकता है उसके बारे में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस मैपिंग को करंट प्लस स्टैटिक को लिंकेजेस करेंगे और समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक रैंडम हम लोग अफ्रीका का मैप बना लें। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अफ्रीका, मान लीजिए। ओके, तो अफ्रीका के इस जोन में देखें 1, 2, 3 यहां पे 3 कंट्रीज है जो मैं आपके लिए बनाता हूं। एक है माली, यहां पे है बुर्किना फासो और यहां पे है नाइजर। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे? क्योंकि इन तीनों कंट्रीज ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है आपस में कि भैया अगर बाहर का कोई भी आदमी या संगठन या ग्रुप हमारे ऊपर अटैक करेगा तो ये हम तीनों कंट्रीज की जिम्मेदारी होगी कि आपस में तीनों को प्रोटेक्ट करें। ये करंट टॉपिक था कि माले, नाइजर एंड बुर्किना फासो, दिस 3 countries have signed a defense agreement to protect themselves from any armed aggression or any type of external forces which attack these 3 countries। लेकिन यूपीएससी ये नहीं पूछेगा आपसे कि ये तीनों कंट्रीज के डिफेंस एग्रीमेंट के प्रोविजंस बताइए। यूपीएससी के लिए ये 3 कंट्रीज और इनके जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट हो गई। अब क्या इंपॉर्टेंस है समझते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि माले, बुर्किना फासो और नाइजर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायो जियोग्राफिक रीजन को बिलोंग करता है जिससे हम लोग साहेल रीजन बोलते हैं। अब ये साहेल की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा दूं। साहेल की इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपका लगभग साहेल रीजन, ये रीजन पूरा लगभग साहेल रीजन लाई करता है। साहेल के नॉर्थ में अगर आप जाए ना तो यहां पे सहारा डेजर्ट है। ठीक है, और साउथ में जाए तो यहां पे सवाना ग्रासलैंड है। क्या है? सवाना ग्रासलैंड। अब आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक ट्रांजिशनल जोन में लाई करता है। ट्रांजिशनल जोन मतलब ऊपर में रेगिस्तान, नीचे घास का बहुत बड़ा जमीन। तो घास वाले इलाके और रेगिस्तान के इलाके का ये ट्रांजिशनल जोन है जहां पे आपको बालू, रेगिस्तान टाइप का माहौल भी नजर आएगा और बहुत जगह घासेस के, श्रब्स के, बुशेस के पैचेस भी नजर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे रीजन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल सेमी एरिड जोन। ठीक है, सेमी एरिड ट्रांजिशनल जोन जो कि नॉर्थ में सहारा और साउथ के सवाना ग्रासलैंड के बीच में लाई करता है। तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा आपके लिए कि विथ रेस्पेक्ट टू द अफ्रीकन कंट्रीज माले, बुर्किना फासो और नाइजर, दे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? दे देगा सहारा डेजर्ट, दे देगा साहिल रीजन, दे देगा सवाना ग्रासलैंड। तो आपके लिए एक मैपिंग की इंपॉर्टेंस ये हो गई कि हमने ये तीनों कंट्रीज को समझ लिया और ये तीनों की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को समझा कि ये तीनों साहिल रीजन को बिलोंग करते हैं। अब आपका काम ये है कि साहिल रीजन को थोड़ा सा डिटेल से समझ ले। तो साहिल रीजन स्पेशली जो एक्सटेंड करता है, यहां पे है आपकी अटलांटिक ओशन, और यहां पे आपका ये रेड सी।
तो साहेल रीजन की एक्सटेंस अटलांटिक ओशन और रेड सी के बीच में लाई करती है। तो वेस्ट टू ईस्ट बॉर्डर क्या हो गई, अटलांटिक ओशन और रेड सी। नॉर्थ बॉर्डर हो गया सहारा, साउथ बॉर्डर होगी सवाना ग्रासलैंड। और इसके अंदर टोटल जो कंट्रीज आते हैं वो 14 कंट्रीज आते हैं, जिनके बारे में आपको नाम याद नहीं रखना है, एक मोटा मोटा समझ के रखना है कि 14 कंट्रीज साहेल रीजन के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से किसी करंट टॉपिक के इंपॉर्टेंस को हमने समझा कि माले, बुर्किना फासो और नाइजर ने एक एग्रीमेंट किया कि हमें बाहर के खतरों से बचना है। लेकिन क्या ये तीनों जो कंट्रीज हैं ये किसी जियोग्राफिकल रीजन को बिलोंग करते हैं? तो जी हां, ये तीनों साहेल रीजन को बिलोंग करते हैं, जो कि एक ट्रांजिशनल सेमी एरिड जोन है, जो कि सहारा और बुर्किना ये सवाना ग्रासलैंड्स के बीच में लाई करती है। और इसके वेस्ट बाउंड्री है अटलांटिक ओशन और ईस्ट बाउंड्री है रेड सी। सो इस तरीके से किसी करंट टॉपिक को कैसे हमने जियोग्राफिकल लिंकेजेस किया, यही आपको यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हर एक टॉपिक्स के लिए सीखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और कोशिश करें कि अगले वीडियो में जब आपके लिए लाऊं तो उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस प्रूफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।